हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक ऐप। इन्फोटेक ऐप चैनल में आपका स्वागत है। कि आप जो है डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी और एमएसपीसीआई की वेबसाइट के ऊपर में आप अपना डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, उसकी सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कुछ खास सारी इंफॉर्मेशन। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन आप जो है पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फीस आपने पेड की है उसका नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो इस वेबसाइट पे जाना होता है। यहाँ पे कुछ लिफलेट दिए गए, उसे रीड कर ले, पढ़ ले अच्छी तरीके से। कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल दी गई है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम जाना है और उसके बाद में अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन जो होता है उसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। और ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर इसके अंदर में आपको फिलअप करना है। कॉलेज से सिक्का लेना है। अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो वो आप ले लेंगे। महाराष्ट्र के रहवासी तो महाराष्ट्र में लेंगे। अदर महाराष्ट्र के अगर उसके अलावा कुछ है तो वो ले ले। जो ऑप्शन आपका सूटेबल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में जो है ये जो आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसे आपको रीड करना है कि वहाँ पे जो बोला जा रहा है आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। उसके बाद में आपका जो डिटेल है वो डिप्लोमा पे जिस तरीके से वो सारी डिटेल लगानी है, आपकी सारे इन्फॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद में आईडी प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है आपको। उसके बाद में जो है आपका जो है रेसिडेंशियल प्रूफ वहाँ पे लगाना है। उसके बाद में डिप्लोमा का जो लास्ट ईयर, फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आपको लगाना है। यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो रीड करें आप, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि आप जो है फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी बड़ा है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आप उसे पूरा तरीके से अच्छी तरीके से देखें और उसके बाद चेक मार्क लगाकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद में एक चीज़ का याद रखिए कि यहाँ पे नाम उसी तरीके से लिखे जिस तरीके से आपके मार्कशीट के अंदर में, यानी आपके डिप्लोमा के अंदर में आपका नाम लिखा गया है। फर्स्ट नेम वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जो भी आपके मार्कशीट में है वो आपको लिख देना है। जैसा हम लिख लेते हैं जो भी समथिंग। यहाँ पे मैं जो नाम लिखने जा रहा हूँ तो दोस्तों इसका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये एक किसी स्टूडेंट की डिटेल है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में मिडिल नेम आपको डाल देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है लास्ट नेम आपको डाल देना है। जो आपका सरनेम वगैरह होता है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में कंफर्म ईयर आपको वहाँ पे डालना होता है, यानी पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना है, जो भी आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद में वो कन्फर्म, यानी ऊपर जो आपने नाम लिखा है वही नाम आपको नीचे लिखना है। यानी कन्फर्मेशन करना है आपको कि किस तरीके से आपने नाम लिखना है। जो नाम हमने ऊपर लिखा था वही नाम आपको नीचे लिखना है। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या स्पेस वगैरह की थोड़ी मिस्टेक करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं पूरे डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से फॉर्म भर सके। उसके बाद में लास्ट नेम वहाँ पे आपको लिख देना है। लास्ट नेम लिखने के बाद में वन बाय वन सारी प्रोसीजर आप रीड करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि उसके अंदर कोई गलती ना हो। लास्ट नेम भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद में आपको जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाले बाद में जो है आपको जो है आपका नंबर डालना होता है, आधार नंबर वगैरह जो डिटेल है वहाँ पे। अब जो है आप मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दें। उसके बाद ईमेल आईडी आपको वहाँ पे डालना होता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले बाद जो है आपको जो डिटेल वहाँ पे दिख रही है उसे आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पे हम ईमेल आईडी और जो है आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी के बाद में आपको आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर आप डाल दें वहाँ पे। उसके बाद में आधार नंबर डाले बाद जो है आपको कंफर्म आधार नंबर करना होता है, यानी आधार नंबर जो आपने डाला था वही नंबर आपको फिर से आगे करना है। वही नंबर आपको डबल से डालना है। ईमेल आईडी भी जो डाले हैं हमने, ईमेल आईडी प्रॉपरली चेक करें ताकि अब उसके अंदर कोई गलती ना हो। उसके बाद में आधार नंबर आपको डालना है। इसके आधार की डिटेल वहाँ पे हम ऐड करते हैं। जैसा हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है।
अब हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर यहाँ पे 2 बार डालना होता है। फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम लिखें, सेकंड जो है कंफर्मेशन आपको डालना है जो आधार नंबर आपका है, क्योंकि जनरली होता है कि टाइप करते समय हमारे से गलती हो जाती है। हम जो है नंबर 12 की जगह 13 टाइप कर लेते हैं या फिर 11 टाइप कर लेते हैं, तो वो गलती ना हो इसलिए आधार कंफर्मेशन नंबर जो है आपको 2 बार डालना होता है। कंफर्मेशन उसके बाद में नीचे में दिया गया है व्हेन टू अप्लाई टू चेंज द नेम, यानी क्या आपका नाम अलग है। अगर आपका नाम अलग है तो वहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना ज़रूरी है और फिर नीचे जो है वही नाम आपको डालना है। लेकिन अगर आपका नाम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है तो प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक कर कर आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे नाम में कोई चेंज नहीं है। फिर जैसे हमने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया तो वहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर में। वो OTP आपका मोबाइल पे आने के बाद में आपको वो OTP डालना है और OTP डाले बाद में कंफर्म प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका लॉगिन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुका है। अब जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन आ चुका है वो आपके ईमेल आईडी के ऊपर में यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। यहाँ पे हमने OTP डाले बाद वेरीफाई करना है और आपके ईमेल के ऊपर में जाना है। वहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा आपका नंबर। ये देखिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है, आपकी ईमेल उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन पे आईडी डालना है और जो पासवर्ड है वहाँ पे आपको कॉपी कर कर पासवर्ड ऐड करना है। और उसके बाद नीचे में दिया गया है कैप्चा कोड, वो आप डाल देंगे और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो आपका जो आधा फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। वहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। जैसा जनरली हम देखते हैं कि हमारा एड्रेस जो भी है शॉप का एड्रेस हो या फिर आपके घर का, पहले आपको परमानेंट एड्रेस डालना है जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं। लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आपको वहाँ पे दोनों जगह पे एड्रेस को पूरा डालना है। उसके बाद में तालुका सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड आपको वहाँ पे डालना है। जो भी वो सारी डिटेल आप 1 बाय 1 देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं फॉर्म को इसलिए स्लो बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, फॉर्म की पूरी डिटेल समझ पाएँ। यहाँ पे हमने तालुका, स्टेट जो है स्टेट वगैरह यहाँ से ले लेना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे ले लेना है। हमने नेर लिया, यवतमाल महाराष्ट्र पहले से ही है। पिन कोड वहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद में अगर वही एड्रेस आपका है तो वहाँ पे आपको चेक मार्क लगा देनी है। चेक मार्क लगाने से आपका एड्रेस सेम आ जाएगा। और उसके बाद में प्रोफेशनल एड्रेस यानी जहाँ पे आप शॉप डालना चाहते हैं, अगर आपने शॉप का एड्रेस डिसाइड किया है तो शॉप का एड्रेस वहाँ पे लिख ले। अदरवाइज़ आप अपना घर का एड्रेस लिख सकते हैं या फिर उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। अगर स्टार मार्क होता है इसका मतलब वहाँ पे आपको आपका पूरा एड्रेस डालना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे आपको स्टार नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डाले तो चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा। आप अपने डिटेल डालकर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे महाराष्ट्र हमने ले लिया, डिस्ट्रिक्ट भी हमने ले लिया। अब जो है हमने नेर वहाँ से ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया। प्रोसीड बटन पे हमको क्लिक करना है आगे की प्रोसीजर के लिए। सेम एड्रेस आपका हो सकता है गलत बता दे, तो आप उसे प्रॉपरली सिलेक्ट करें। पिन कोड वही जो आपका डिस्ट्रिक्ट या आपके तालुका या फिर आपके गांव का है वो डालें। प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दें। जब हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको डिप्लोमा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एमकॉम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। सारे PCI के ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा, जो भी PCI रजिस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ डिप्लोमा के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आगे आपको जो है डिग्री के लिए भी वीडियो बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से हमने कॉलेज किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद में कॉलेज का नाम क्या था, वो आपको लेना है और ऐड बटन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे डालनी होती है आपकी पासिंग ईयर, यानी पासिंग की जो डेट है वो आपको प्रॉपरली डालनी है ताकि उसके अंदर में कोई गलती ना हो। जैसा कि जनरली मार्च अप्रैल जो भी आपका पासिंग ईयर होता है वो आपको वहाँ पे डालना होता है। हम यहाँ पे पासिंग ईयर डालते हैं, जैसे 13/06/19 हमने लिखा 2019 और ऐड बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए आपका जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जो है प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर डिग्री करना चाहते हैं तो ऐड कर डिग्री भी हम ले सकते हैं।
एम फॉर्म का भी आपका हुआ है तो यहाँ से आपको इसी लॉगिन पे जो है एम फॉर्म, पीएचडी, बी फॉर्म वगैरह की डिटेल यहाँ से डाल सकते हैं पहला रजिस्ट्रेशन करने के बाद। आप जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है आपका फ़ोटो और साइन आपको लगानी है। फ़ोटो का साइज़ जो है 50 MKB का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा मार्कशीट, उसके बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म, फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा मार्कशीट, सेकंड ईयर का डिप्लोमा यानी फाइनल ईयर का डिप्लोमा आपको लगाना है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, फार्मेसी से ट्रेनिंग जो लिया है अपने 3 महीने का, वो आपको डालना है। उसके बाद में कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी की मार्कशीट, उसके बाद में आईडी प्रूफ यानी आइडेंटिटी स्लिप जो आपको इस वेबसाइट से मिलती है, उस पर प्रिंसिपल का सिक्का लेकर फ़ोटो लगाकर आपको लगानी है। एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और आपका बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास में डोमिसाइल वगैरह है वो आप लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में होना ज़रूरी है आपके सारे डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से हम लगाएंगे। जैसा कि 6 पेज का पीडीएफ होता है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, 3 पेज का जो पीडीएफ होता है आपका ट्रेनिंग फॉर्म, उसके बाद में आपका जो है डोमिसाइल वगैरह जो भी हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो 1 बाय 1 आपको लगा देने हैं। फर्स्ट ईयर रिजल्ट यहाँ से हम लगाएंगे। उसके बाद में डोमिसाइल वगैरह हम सब डॉक्यूमेंट वहाँ से 1 बाय 1 लगा देना है। पेज का साइज़ आपको देख लेना है। यहाँ पे जाकर हम ये सारे डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट, उसके बाद में फ़ोटो, साइन जो भी आपको लगानी है वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करेंगे। हो सकता है वीडियो में कुछ चीज़ें आप छूट जाए या फिर इस तरीके का मैसेज आ जाए, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर कर रिफ़्रेश कर देना है और फिर से लॉगिन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है फिर से स्टार्ट हो सके। यहाँ पे जाते हैं, हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम फ़ोटो वगैरह ऐड करेंगे। फ़ोटो ले लेते हैं हम, ओपन अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ऐड करनी है, फ़ोटो का साइज़ जो है प्रॉपरली चेक कर ले किस तरीके से फ़ोटो आपको लगानी है। उसके बाद में सिग्नेचर ऐड करनी है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि हमें सबसे पहले लगाना होता है अपलोड आपका डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आपको लगा देना है, फर्स्ट ईयर मार्कशीट। उसके बाद आपको लगाना है अंडरटेकिंग फॉर्म जो 4 पेज का होता है। उसके बाद फाइनल ईयर का रिजल्ट आपको लगा देना है। उसके बाद में आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट लगाए बाद में जो है आपका पेमेंट स्लिप यानी आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होता है, जिससे फाइनल ईयर का रिजल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म को याद रखें कि अंडरटेकिंग फॉर्म का जो टाइप है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना, 200 KB के अंदर ही आपकी फाइल का साइज़ होना ज़रूरी है। फाइनल ईयर का रिजल्ट यहाँ पे हम लगाते हैं। सीक्वेंस अगर आगे पीछे होती है तो चलेगा, नो इशू। और उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे एसएससी की मार्कशीट, 3 मंथ का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लगा देना है। 3 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगा दें, यानी जो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ये है डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट। जब हम डिग्री सिलेक्ट करेंगे तो डिग्री के लिए अलग डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, दूसरी चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे हमको 6 से 8 डॉक्यूमेंट तक के अपलोड करने होते हैं। और एसएससी का रिज़ल्ट भी यहाँ पे ज़रूरी है। रिज़ल्ट की जगह अगर हम बोर्ड सर्टिफिकेट लगाते हैं तो बेटर रहेगा आधा। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ आपको लगा देना है। उसके बाद में आईडी प्रूफ, आईडी स्लिप जो लगानी है, आईडी स्लिप ऑनलाइन आपको मिल जाती है। आईडी स्लिप के अंदर में फ़ोटो लगाकर प्रिंसिपल का साइन लेकर वो उसको स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। और यहाँ पे हम आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, वो हमको वो उसका भी साइज़ सेम ही होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है 200 KB के अंदर होना चाहिए, और फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी में होनी चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लगा दें। और यानी यहाँ पे 6 से लेकर 10 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अदर डॉक्यूमेंट के अंदर में हम बर्थ सर्टिफिकेट भी हम लगा सकते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो हम लगा दें। बोर्ड सर्टिफिकेट लगा दे, बर्थ सर्टिफिकेट लगा दे, जिसके अंदर में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो आपको लगाना ज़रूरी है।
अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है तो आप उसकी डिटेल में जाकर वेबसाइट पे उसकी डिटेल देख लेंगे, उसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईडी प्रूफ के अंदर में जो है आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्शन कार्ड लगा सकते हैं। 10 डॉक्यूमेंट्स आपको टोटली लगाने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद एक बार क्लिक कर कर चेक कर ले, व्यू चेक कर ले उसका, और उसके बाद में प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है आपको। यानी आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करना ज़रूरी है, वन बाय वन। हम यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं, एक दो डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिए कि किस तरीके से आपने चेक करना है। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना होता है, जो आपकी लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि पेमेंट जो है आपका किस तरीके से है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, पोस्ट फीस क्या है, उसके अंदर DIC फीस क्या है, PPP चार्ज क्या है, PPG रेंटल चार्ज क्या है, उसके बाद में एडवांस टोटल फीस क्या है, और उसके बाद में पेमेंट बटन पे पे बटन पे क्लिक कर देना है। पे बटन पे क्लिक करने के बाद में जो है आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मेरी जो राय है, एडवाइस है सभी के लिए कि UPI से पेमेंट ना करें, क्योंकि इस वेबसाइट को जो है UPI प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता। इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट करें, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करें। यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह नहीं चलता। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पे पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आपको चेक मार्क लगा देनी होती है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होता है। जैसा कि यहाँ पे हम चेक मार्क लगा के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको आगे दिखेंगे कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ करना है। वो सारे पेमेंट गेटवे आपको वन बाय वन, यानी जो आपका सूटेबल है वही पेमेंट गेटवे लगाए। वहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ी सी स्लो चलता है आपका, क्योंकि सर्वर जो है इस वेबसाइट का काफ़ी बिजी होता है, इसलिए ये वेबसाइट थोड़ा सा पेमेंट के लिए स्लो चलती है। वहाँ पे प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि 5 से 10 मिनट आपके लिए ले ले, तो वहाँ पे आपको वेट करना है। आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद रुक जाना है। इस तरीके से हम जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में कुछ वेट वहाँ पे करना पड़ रहा है हमको। और उस वक्त तक याद रखें कि आपको आगे आने वाला वीडियो जो है वो डिग्री के ऊपर में होगा, एमकॉम PhD के ऊपर में होगा, यानी PG और PhD के ऊपर में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको उसका भी रजिस्ट्रेशन PCI की वेबसाइट पे किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। अभी हम प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में कुछ प्रोसीजर उसकी चली। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट पे थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID जो आपका है वो आपको डालना है, जो आपको ईमेल पे आया था। उसके बाद में आपको डालना होता है मोबाइल नंबर, आपका जो नंबर आपने ऐड किया है, ईमेल ID जो आपने ऐड किया है वही आपका ईमेल ID वगैरह सारी चीज़ें वन बाय वन ऐड करें। और उसके बाद में जो है नीचे के कॉलम में आपको लिखना है डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में फिर नीचे आपको सारी डिटेल लिखनी है, कैप्चा कोड लगाना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली लिखे, उसके अंदर कोई गलती ना करे, कैप्चा कोड वगैरह भी प्रॉपर लिखे और सबमिट बटन पे क्लिक करना है आपको। अगर कोई गलती होती है तो रिसेट पे क्लिक कर सकते हैं। रिसेट पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको डिटेल फिलअप करनी होंगी, लेकिन अगर हमने सही भरा है तो सबमिट पे क्लिक कर दे। बैक लेना है तो बैक बटन भी वहाँ पे दिया गया है, उस पर भी हम क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में जो है आपका जो है पेमेंट गेटवे स्टार्ट होगा। ईमेल वगैरह अगर कोई गलती करते तो ईमेल वहाँ से निकाल दे, अगर एक ही ईमेल डालते हैं तो ठीक है, बेटर है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर वहाँ पे आपको कुछ 2 से 3 मिनट वहाँ पे वेट करना है, या फिर हो सकता है इंटरनेट अगर फास्ट हो तो आपका पेमेंट जल्दी से हो जाए, या फिर आपका पेमेंट गेटवे जल्दी से आ जाए और जल्दी से आपका जो पेज है नेक्स्ट पेज आ जाए। लेकिन वहाँ पे अगर टाइम लगता है तो वहाँ पे आपको वेट करना है। पेमेंट जो आपने की है उसके लिए आपको वहाँ पे रुकना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में दोबारा सबमिट बटन पे क्लिक ना करें, एक ही बार सबमिट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रुक जाना है। अभी जो है नेट स्लो होने की वजह से जो है स्लो चल रहा है। अब सबमिट पे हम क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब जो है यहाँ से हमें पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक बार और फिर से देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है
चेक मार्क लगाना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद में जो है आपको आगे बढ़ना है। तो अब जो है आपको यहाँ पे डालना होता है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे ऐड करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐड करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यानी चेक मार्क लगा के प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होता है। चेक मार्क लगा के प्रोसीड बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ीस की डिटेल ऐड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसा मैंने पहले बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम ऐड करेंगे, जैसे कि जितनी भी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन आईडी आपको लगाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको क्या करना है। और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन लेना है। डेबिट कार्ड वगैरह वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है, तो हम नेट बैंकिंग बटन पर क्लिक करते हैं। पहले जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई थी वो था UPI पिन, लेकिन हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करने से आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर हम UPI यूज़ करते हैं तो उसमें गूगल पे वगैरह से पेमेंट का इशू आ जाता है, तो इस चीज़ को याद रखें। हम यहाँ से बैंक ले लेते हैं, IDBI बैंक लेते हैं। ये जो भी बैंक आपका नेट बैंकिंग है वो आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ देर वहाँ पे वेट करना है। आईडी आपको डाल देना है, जो भी आपका आईडी है, पासवर्ड वगैरह डाले बाद में जो पेमेंट की जो प्रोसीजर होती है सेम प्रोसीजर आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है। इस तरीके से पिन जनरेट हो जाएगा, उसका एक प्रिंट आउट आपको निकाल कर रख देना है, ताकि आप अपने उस प्रिंट आउट का हेल्प से आप अपने जो आगे की प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें। अब इसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो होती है ऐड पेमेंट का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है, वहाँ से हमें ऐड पेमेंट करनी होती है। ऐड पेमेंट करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ से इसे DUI जो नंबर है उसे कॉपी कर ले और यहाँ पे ऐड पेमेंट पे उसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए, जो भी आपका अमाउंट है, और अमाउंट डाले बाद डेट डालनी है, जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट आपको डालना है। जो भी अमाउंट आप वहाँ पे डाल रहे हैं उसको याद रखें कि जो भी डेट और अमाउंट है, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब जो है आपको अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से चेक मार्क लगाना है और एग्रीमेंट पे क्लिक कर ओके कर देना है। ये आपकी यहाँ पे सारी प्रोसीजर कंप्लीट हुई। अब यहाँ से आपको 15 डेज़ के बाद में जो है फिर से लॉगिन कर देखना है। यहाँ पे आपका अप्रूवल कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ से 2 प्रिंट आपको मिलेंगी, एक ये है और एक PPPO प्रिंट है। दोनों प्रिंट आप कलर प्रिंट आउट निकाल लें और आपको जो है आपके प्रोफाइल में उसे ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने ये 2 प्रिंट को निकाल कर अपने पास रख देना है, और यानी एक है रजिस्ट्रेशन और एक है PPPO जो आपको दिखाई दे रहा है। 2 ऑप्शन है, उन दोनों को कॉपी कर ले या उन दोनों का प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट निकाल कर उसको स्कैन कर ले और उसके बाद में उसे ऐड करना है आपको। नेक्स्ट प्रोसीजर जो लास्ट और कंप्लीट प्रोसीजर है, यहाँ पे हम जाते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर में। प्रोफाइल पे जाने के बाद में जो है आपको किस तरीके से दिखाई देता है वो देखेंगे। वहाँ पे जैसे हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, अब प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे वो दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 15 डे के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।